सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम 3D का एक बढ़िया टॉपिक सामने लेंगे, घन और घनाभ। घन और क्या लेंगे? घनाभ। अब जैसे भाई वर्ग और आयत पढ़ा था, उसी प्रकार की इनकी प्रॉपर्टी है। घन क्या होता है? जिसका सब कुछ बराबर होता है, समझ रहे हो? जिसकी भुजा बराबर हो। घन का मतलब भुजा बराबर हो। भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर। अब आप सबको पता है, आपको भी लग रहा होगा कि 2 मिनट आप मेरे से टाइम पास हो रहा है। नहीं भाई, मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूं। इसकी क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है। अब सबसे पहले इनमें घन में पूछ क्या सकता है? वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, वो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, या वो आपको आयतन पूछ सकता है, या विकर्ण पूछ सकता है। सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले बात करेंगे विकर्ण की। घन का विकर्ण क्या होगा? भुजा अंडरूट 3। भुजा अंडरूट 3। अब ये भुजा अंडरूट 3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भुजा बराबर है। जब वर्ग में भुजा बराबर थी तो भुजा अंडरूट 2 ले रहे थे, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। अब घन क्या होता है? आप जो कमरे में रहते हो वही क्या है? एक घन, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो। इसके बाद में हम इसका याद करेंगे क्षेत्रफल। अब बताओ घन में कितने फलक होते हैं? आप जिस कमरे में रह रहे हो उसमें फलक कितने होते हैं? एक तो ऊपर, एक नीचे, 2 तो ये हो गए, और 4 ये दीवारों वाले हो गए। कितने फलक हो गए? 6। कहने का मतलब ये 6 वर्ग है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में आयतन की बात करते हैं। और आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये होता है जब अलग अलग हो। तो इसका मतलब इसका आयतन क्या हो जाएगा? सभी भुजा सेम है तो भुजा क्यूब। तो विकर्ण हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब एक और क्या होता है? जो 4 दीवारी का क्षेत्रफल मान लो, या पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मान लो? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कहने का मतलब ऊपर वाली छत और ये फर्श को छोड़ देंगे तो ये 4 फलक बचे। 4 फलक क्या है? वर्ग है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो कितनी दीवारें हैं? 4। तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये तो हो गया घन का। अब इसके बाद में देखिए घनाभ का। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये क्या होती है? अलग अलग। तो इसका विकर्ण हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। समझ गए? इसके बाद में इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अब इसमें देखो जो फलक होते हैं कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब 6 फलक होते हैं तो उनका देखो 2 कोष्टक, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में क्या आ जाएगा? जो ऊपर वाला छत है और ये फर्श है ये जुड़ जाएंगे। इसके बाद में इसका निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन। ये प्रत्येक बच्चे को याद होने चाहिए भाई। ये 4 फॉर्मूले, 4 इसके हैं, 4 इसके हैं। 1% तो 100% आपके पेपर में मिलेगा। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो सबका अलग अलग निकाल सकते हो। समझ गए? कहने का मतलब इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब जैसे ये घन बनेगा तो इसमें ये तीनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब इसका आयतन क्या हो गया? भुजा क्यूब। अब मैं आपको ये थोड़े कंसेप्ट है आपको क्वेश्चनों के माध्यम से सरल करवाता हूं। कहने का मतलब ऐसे याद नहीं होंगे। एक फॉर्मूले पर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हल करोगे तो आपको फॉर्मूले का पता भी लग जाएगा किस प्रकार लगाना है। आपको पूछ क्या लेगा? विकर्ण दे देगा, आयतन पूछ लेगा, आयतन दे देगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, पूछेगा इतना ही। अब जो संख्या दी है वो हमें कुछ ना कुछ निकाल के देगी, उसी से हमारा आंसर आएगा। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये जो फॉर्मूले बताए हैं भाई अपने नोट्स में लिख लेना, लास्ट के 2 दिन में यही रिवीजन काम आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक घन के एक फलक का परिमाप। एक घन है और उसके एक ही फलक का दिया है, और एक फलक का परिमाप कितना दिया है? एक फलक का परिमाप, और परिमाप आपके पास दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। अब पूछा है आयतन। क्या पूछा है आपको? आयतन। अब बताओ घन का एक फलक है, कितना है? एक फलक दिया है। अब एक ये दीवार है, एक फलक, ये वर्ग है कि नहीं है? इसका मतलब इस वर्ग का परिमाप दे दिया, और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान। इसका मतलब इसमें 4 का भाग देंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी? 10। इसका मतलब इससे घन की भुजा कितनी आ गई है? 10। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्या पूछ रहा है? आयतन। और आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 10 का क्यूब। अब 10 का क्यूब मतलब 10 3 बार रिपीट हो रहा है तो कितना देगा? 1000। अब इसके बाद में जो भी आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर का क्यूब करना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भुजा को 3 बार गुणा कर रहे हैं। समझ गए? देखो अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखो। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इजी इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, तो थोड़ा सा बेसिक मेरे को बनाने दो, मैं भी लंबी लंबी क्लास ले लूंगा। सिर्फ 5 दिन की बात है, इसके बाद में मैं पूरा एडवांस आपको कराऊंगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि एक घन का आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है? घन का आयतन। मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को आप भी निकाला करो, वीडियो रोक लिया करो, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। मेरी तो खूब प्रैक्टिस हो रखी है। देखो, एक घन का आयतन दे रखा है 13,824 सेंटीमीटर क्यूब, और पूछा है घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई। घन की प्रत्येक भुजा पूछ ली, कहने का मतलब घन की भुजा पूछी है। अब हमें पता है भुजा कैसे निकलेगी, घन का आयतन दिया है और घन का आयतन दिया है। इसके ऑप्शन देना एक मिनट। अब इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन से भी हो सकते हैं। इसके ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है 34, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 24, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 20.4 और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 22। अब सुनो, क्या दे रखा है? घन का आयतन दे रखा है। बताओ कैसे निकालोगे घन का आयतन का? अगर सूत्र याद है तो भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब का मान कितना दे रखा है? 13,824। और हमें पूछा भी क्या है? भुजा। कहने का मतलब ये किसी न किसी संख्या का क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। अब देखो, 20 का क्यूब तो आप निकाल सकते हो, 20 का क्यूब, 20 गुना 20 गुना 20 मतलब 3 जीरो आ गई, 4 दूनी 8, 8,000 होगा। ये कितना है? 13। इसका मतलब ये 20 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद में देखो, हमें चाहिए कि ये 22 पर चेक करते हैं। अब बताओ 22 को गुणा करोगे, 22 गुना 22 गुना 22। अब इसका यूनिटी देखो, इक्का इक्का अंक से हल निकालो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्या यहां 8 आ रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। इसके बाद में देखो 4 4 मतलब 4 को गुणा करो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 4 64 होता है। इसका मतलब यहां से भी 4 आ रहा है। इन दोनों ऑप्शनों में से आपके पास होगा। अब आपको अंदाज कैसे लगाना है? 30 का क्यूब निकाल लो, 30 गुणा 30 गुणा 30। अब कहने का मतलब ये तो मैं लिख लिख के बता रहा हूं, वरना सीधा हो जाता 3 का क्यूब 27 होता है, ये 27,000। इसका मतलब 30 से छोटा होगा, इसका मतलब ये 34 नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वैसे भी आपको 20 तक ये 15-20 तक ये आपको क्यूब आने भी चाहिए, और 50 तक स्क्वायर याद कर लो, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी बन जाए। समझ रहे हो? बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आपको लग रहा है कि सर टाइम खराब कर दिया 2 मिनट का। भाई इसको निकालोगे ना तो आपके वो क्यूब याद नहीं है तो समस्या हो जाएगी। तो मैंने तो ये बताया कि यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अंदाज लगाओ कि 20 का क्यूब निकाल के चेक कर लो, 20 का 8,000 हो रहा है, यहाँ हमारे पास है 13,000। समझ रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्या दिया है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दिया है आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है। क्या दिया है? एक घन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन, ये आपस में क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। इसके बाद में क्या पूछा है? घन के विकर्ण की लंबाई पूछी है। हमें क्या पूछ लिया? विकर्ण। अब पहले बात, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला तो लगेगा, ये तो तय है, और बहुत बंदों ने फॉर्मूले याद भी रख रखे हैं। अब घन का विकर्ण के लिए हमें क्या चाहिए? भुजा अंडर 3 चाहिए, भुजा अंडर 3 चाहिए। इसका मतलब घन का आयतन। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो गया। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, ये क्यूब हो गया। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर कितना आ गया है? 6। अब ए बराबर 6 आ गया, कहने का मतलब घन की भुजा क्या आ गई? 6। तो हमें क्या पूछा था? विकर्ण। तो इसका मतलब 6 अंडर 3। बोला समझ में आया? अगर विकर्ण जब भी पूछे तो अंडर 3 आप ऑप्शन में देख लेना। कई बार आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा 6√2, 8√3, 6√3। कहने का मतलब √3 तो साथ में घूमेगा, ऑप्शन पर भी नजर लगानी है। आप जब तक ऑप्शन को घूरोगे नहीं तब तक आपको वो नजर ही नहीं आएगा उत्तर। समझ रहे हो? देखो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घन का विकर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है? घन का विकर्ण। अब बताओ, विकर्ण आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, और घन का विकर्ण दे रखा है 5√3, और घन का पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता है, अगर आपको ये फॉर्मूला आ रहा है तो आप निश्चित रूप से इसको हल कर दोगे। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 250, बी ऑप्शन दे रखा है 650, सी ऑप्शन दे रखा है 150, और डी ऑप्शन दे रखा है 25। अब बताओ, पहले बात तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर।
इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 6 से कटेगा। बताओ 6 चौक की 24, ये नहीं कट रहा है। 11 चिगानी 66, मतलब ये नहीं कट रहा है। 25 6 150, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा। मतलब पहले आपको ऑप्शन को भी देखना है। कई क्वेश्चन सीधे ऑप्शन से टिक लग सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन इजी था, आप कैसे निकालते हैं इसको? भुजा, विकर्ण क्या होता है? भुजा √3 बराबर क्या होता है? 5√3। इस √3 से √3 कैंसिल, भुजा कितनी आ गई है? 5। क्या आ गई है? 5। अब 6 गुणा 5 का स्क्वायर का मतलब 25, और 25 है 150। हालांकि ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन अगर ये संख्या थोड़ी बड़ी दे देता तो आप सीधे यहां 6 का मल्टीपल देखते कि संख्या 6 से कट रही है या नहीं कट रही है। बोलो समझ में आया? तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखो, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 14406 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पूछिए विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई हमें पूछ लिए। अब ऑप्शन में देखो 47√3 दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 48√3 दे रखा है, और सी ऑप्शन दे रखा है 49√3 दे रखा है, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है? 49√2 दे रखा है। समझ गए? कैसे निकालोगे? पहले बात तो विकर्ण का सूत्र आना चाहिए। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा √3। क्या होता है? भुजा √3। इसका मतलब √3 मिलेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये ऑप्शन तो कट गया, पहला ऑप्शन तो ये कट ही गया है 4 नंबर का। तो अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब तक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम ना दे तब तक हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानना है। इसका मतलब 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और ये हमें दे रखा है 14406। इस 6 से इसको काटेंगे तो 24 6 14401, कहने का मतलब 2401 आ गया। और ये क्या है? भुजा स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें √3 और √2 वाला ये तो पता चल गया। अब हमें इसका स्क्वायर आ नहीं रहा है। अब देखो 7 का स्क्वायर करो, यहां इकाई के अंक से निकालो। 7 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9। 7 7 49। बताओ यहां 9 है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 होता है, 8 का स्क्वायर करोगे 8 64। इकाई का अंक क्या आया? 4। इसका मतलब यहां 4 है क्या? इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 9 देखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 नहीं 81। यहां क्या आया? 1, और यहां भी क्या है? 1। इसका मतलब ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। समझे? अगर आपको वर्ग नहीं भी आ रहा तो आप इकाई के अंक से क्वेश्चन को हल करो। क्वेश्चन में अगर इकाई के अंक अलग अलग दे रखे हैं तो आपको बड़े बड़े गुणा नहीं करना है भाई, वही समय बचाना है अपने 5-7 प्रश्नों के लिए। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको ऑप्शन, चारों ऑप्शन से हल करने की कोशिश करके तभी 50 में से 50 पार पटक सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, 2 घन है। कितने घन है भाई? 2 घन दे रखे हैं, और उनका आयतन दे रखा है। आयतनों का अनुपात दे रखा है 1:125। अब हमें पूछा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। किनका पूछा है? क्षेत्रफलों का अनुपात। अब भाई क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पूछा है। पहले बात तो घन का आयतन हमें पता है, क्या है? भुजा क्यूब। इसका मतलब भुजा क्या क्यूब दे रखा है, तो भुजा क्या निकालेंगे हम? इसकी भुजा, तो इसका क्यूब निकालोगे तो ये 1 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी? 5। ये भुजा का अनुपात आ गया। पर्सन में से भी दे सकता था, यदि 2 घनों की भुजाओं का अनुपात ये है तो आयतन का अनुपात, तो हम इसका क्या करते? क्यूब करते। अब क्या पूछा है? क्षेत्रफल। और घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा स्क्वायर। दूसरी बात, ये 6 तो कोष्टेट है, इस घन के पास भी 6 है और इस घन के पास भी 6, मतलब 6 का कोई मतलब नहीं है। तो देखो भुजा स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर कितना करोगे? 1, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25। समझ में आया? मतलब भुजा का अनुपात दे दे। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दो, अगर आयतन पूछ रहा है तो क्यूब कर दो। अगर आयतन दिया है तो इसका क्यूबॉइड ले लो। समझ रहे हो ना? घनमूल लेना है। समझ में आ रहा है? जहां तक उम्मीद करता हूं। अगर भाई आपको मेरा ये क्वेश्चन, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो किया करो। आपके कमेंट से पॉजिटिव एनर्जी आती है। समझ रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो 648 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ वाला, 648 क्या दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन से, इस घन से क्या कर रहा है वो? 72 सेंटीमीटर। कितना है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे कितने घन बना सकता है? कहने का मतलब ये क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दे दिया है?
क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले भुजा निकालेंगे, ये नहीं करना है। क्या करोगे आप, 648 और 72 दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालोगे। अब आपको काटना पड़ेगा, 2 से काटोगे। भाई मुझे सीधा नजर आ रहा है कि अगर 72 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 720। और 720 में थोड़े कम है, कितना है, 52 और 20 72 कम है। इसका मतलब ये 9 आया और ये क्या आई, 1। क्या आया, 9 और 1। अब इसमें क्या पूछा था, एक मिनट मोबाइल देना। इसमें क्या पूछा था, छोटे कितने घन बना सकते हैं, कहने का मतलब आयतन था। अब बताओ आयतन निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये छोटे घनों की संख्या पूछी है, तो मतलब जब भी कोई आयतन पूछे तो क्या करोगे, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। अब ये क्षेत्रफल का अनुपात था, किसका अनुपात था, क्षेत्रफल का अनुपात था। तो भुजा का अनुपात क्या जाएगा, 3:1। ये था क्षेत्रफल का अनुपात। हमने इसको सरल किया, क्षेत्रफल निकाला, इसके बाद में क्या किया, भुजा निकाली। अब क्या पूछ रहा है कि ये छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं, इसको काट रहा है। तो बड़े घन का आयतन क्या हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3, और छोटे घन की भुजा कितनी है, 1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1। कहने का मतलब 27 छोटे घन बना सकता है। समझ में आया। यह प्रश्न कैसे था, इस बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा था और 72 वाले छोटे छोटे घन कितने बना सकता है उसने कहा। तो हमने क्या किया, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाला और क्षेत्रफल को सरल किया, तो 9:1 में ये बट रहा था। इसका मतलब इसकी भुजा कितनी आ गई, 3:1। तो बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, बताओ कितने घन बने, 27। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है भाई, देखो आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और क्या आंसर है, देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपके पास 96, और आपको पूछा है आयतन। क्या पूछा है, आयतन। और आपके पास ऑप्शन है 56, 16, 64 और डी दे रखा है 36। ये क्वेश्चन आपको करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। समझ रहे हो, बोर्ड मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और आपको आयतन पूछा है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, अगर फॉर्मूला आ रहा है तो जस्ट 3 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन देखो आपके सामने है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाता हूं, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है समझ से बाहर होता है। क्या दे रखा है, एक घनाभ दे रखा है। क्या दे रखा है, घनाभ, और घनाभ के दे रखे हैं शीर्ष। क्या दे रखे हैं, शीर्ष, और दे रखा है किनारा, किनारा, और दे रखा है फलक। इनको वो लिख रहा है वी, ई और एफ, ये लिख रहा है और पूछा है हमें इसका मान v माइनस ई प्लस एफ। अब इस प्रश्न को कैसे करोगे, बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ना आपको संख्या दी है, कुछ नहीं दिया है, सीधा इसका आंसर लगाना है। बताओ घनाभ का क्या दिया है, शीर्ष। अब शीर्ष, आप जिस कमरे में रह रहे हो उसमें कितने शीर्ष है, ये नजर लगाओ। 4 शीर्ष तो ऊपर मिलेंगे और 4 नीचे मिल रहे हैं। इसका मतलब v बराबर हमारे पास कितना आ गया, 8। किनारा और फलक, फलक अभी मैंने 6 गिनवाए थे, एक तो छत हो गया, एक परस हो गया और 4 दीवार वाला। इसका मतलब f का मान कितना आ गया है, 6। अब पूछा किनारे, ये जो किनारे हैं ऊपर 4 किनारे हुए कि नहीं हुए, ऊपर देखो 4 किनारे, ऐसी लाइनें नहीं बन रही है 4 आपके कमरे पर, नीचे भी परस में भी 4 लाइनें हैं। अब जो 4 दीवारी हैं उनका वो कॉर्नर वाली भी तो लाइन है, इसका मतलब इसमें किनारे कितने हो गए, 12। तो ई का मान कितना आ गया है, 12। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो वी का मान आया है 8, ई का मान आया है 12 और एफ का मान आया 6। 8 और 6 14 में से 12 निकालोगे कितना आएगा, 2। पर्सन समझे क्या, बढ़िया क्वेश्चन है। एक घनाभ के शीर्ष किनारे फलक क्रमशः वी ई एफ है, तो v माइनस ई प्लस एफ का मान होगा और आपको वो ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4। आपको क्या करना है, घनाभ में शीर्ष, आप जिस कमरे में रह रहे हो उसमें शीर्ष देखो 4 कोने हैं ऊपर और 4 कोने हैं नीचे, शीर्ष कितने हो गए हैं, 8। अब देखो फलक, कितने फलक है, कितनी दीवारें हैं आपके कमरे में, एक ऊपर एक नीचे, 2 तो ये हो गई, 4 दीवारें, इसका मतलब फलक कितने हो गए, 6। किनारों का मतलब वो लाइन पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, तो 4 भुजाएं ऊपर है, 4 नीचे हैं, 4 दीवारों वाले। जहां तक उम्मीद करता हूं यह प्रश्न समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लिया है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखो,
एक घनाभ का आयतन, किसका आयतन दिया है? घनाभ का आयतन दिया है। ये लो घनाभ का आयतन, और घन के आयतन का 2 गुना है। ये किसका है? घन के आयतन का 2 गुना। घन के आयतन को 2 से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? घनाभ का आयतन। ये तो हमें दिया था। इसके बाद में पूछ रहा है घनाभ की विमा दे रखी है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 9, 8 और 6। ये घनाभ की क्या दे रखी है? विमा दे रखी है। अब हमें पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कैसे करोगे? आप इसका आयतन निकालोगे, लेकिन आयतन निकालना नहीं है। इसके ऑप्शन देखो, ये 72 दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है 216, ऑप्शन सी दे रखा है 432 और ऑप्शन डी दे रखा है 108। कहने का मतलब अगर आप इसको पद्धल तरीके से करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। सीधा सा पूछा घन का, पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं इसका घन का क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसका मतलब संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। तो ये भी 12 × 72, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। इसका मतलब ये तो सबसे कट रहा है। तो ये कटने के बाद स्क्वायर बचेगा। क्या पूछ रहे हैं? 6 से कटने के बाद हमारे पास स्क्वायर अगर बच रहा है तो देखो 6 से काटोगे तो कितना बचेगा? 12 × 72। यहां तो 12 है, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। यहां काटोगे तो यहां आएगा 36। इसका मतलब ये किसी संख्या का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो सकता है, कई बार 2 ऑप्शन भी मिल सकते हैं। इसमें 6 का भाग 2, 7 × 42 और ये आ जाएगा 12। तो ये 72 आ रहा है। 72 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 108 में भाग दोगे तो 68 × 108। अब बताओ 6 का भाग देने के बाद भुजा स्क्वायर, मतलब कोई स्क्वायर वाली संख्या मिलेगी। 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 72 नहीं होता, 18 नहीं होता, 36 आंसर। कहने का मतलब अगर आपको सूत्र याद है तो हमें आयतन की भी जरूरत नहीं है, वरना इसका कैसे निकालते? पहले घनाभ का आयतन निकालते, और घनाभ का आयतन कैसे निकालते? 9 × 8 × 6 और उसमें देते 2 का भाग, तो घन का आयतन आ जाता, भुजा क्यूब आ जाती। उससे हम निकालते क्या? भुजा। भुजा का मान कहां रखते? 6 गुणा भुजा स्क्वायर में। जहां तक उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ के दे रखे हैं सम्मुख पृष्ठ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, घनाभ के दे रखे हैं सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल दे रखा है। सम्मुख पृष्ठ क्षेत्रफल, अक्ष क्या दे रखा है? अक्ष y और z, और हमें पूछा है आयतन। ये सीधा सूत्र होता है भाई। अगर घनाभ के 3 पृष्ठों का क्या दे रहा है? क्षेत्रफल, और हमें क्या क्या क्षेत्रफल दिया है? अक्ष y और z। हमें क्या पूछा है? आयतन। तो आयतन का हमेशा याद रखना है रूट अक्ष y z। कई बार प्रश्न कैसे देगा? घनाभ के 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल दे देगा, अक्ष y z का मान दे देगा, और पूछेगा आयतन। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं देगा, वो घनाभ के 3 पृष्ठ दे देगा और तीनों पृष्ठों का क्या देगा? क्षेत्रफल देगा, और हमें सीधा आयतन पूछ लेगा। तो सीधा आयतन का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको अपने नोट्स में लिखना है। कैसे लिखोगे? यदि किसी घनाभ के 3 पृष्ठों का क्षेत्रफल अक्ष y z है तो उसका आयतन v बराबर रूट अक्ष y z। अब यह आयतन आएगा कैसे? आप ये फॉर्मूला याद कर लो, जहां तक मुझे ये लगेगा, वरना तो अक्ष बराबर क्या लिखोगे? एल बी लिखोगे, y बराबर क्या लिखोगे? बी एच लिखोगे, और z बराबर क्या लिखोगे? एच एल। अब इन तीनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा? अक्ष y z। अब यहां एल स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, एच स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या है? वी स्क्वायर ही तो है। कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर कर रहा है, जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब वी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है? अक्ष y z। तो v बराबर क्या जाएगा? रूट अक्ष y z। समझ रहे हो? आपको इतना नहीं करना है, मैंने बताया है एक घनाभ के आपको 3 पृष्ठ देगा और उनका क्षेत्रफल देगा और सीधा आयतन पूछेगा, आपको सीधा ये फॉर्मूला लगा देना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जहां तक उम्मीद करता हूं आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आएंगे। दोस्तों सिर्फ 5 दिन की बात है, उसके बाद में बड़ी बड़ी क्लासें लूंगा। आप एडवांस मैथ्स मेरे पे छोड़े, मैं 1 महीने में एडवांस का धुआं उड़ा दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।